हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर विकास। आज आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा जो आप खुद पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे साइंस आपके बॉडी में होंगे जिससे आप खुद गेस कर सकते हैं कि क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या नहीं। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या क्या बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, बीपी, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, वर्क प्रोसेस। ये सारी चीज़ें मिल के हमारे बॉडी में डिजीज़ बना रही हैं। बट सबसे मेन कारण जो है डिजीज़ का वो होता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। जो सिम्टम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी बीमारी को आप ज़रूर दावत दे रहे हैं अपने लिए। सबसे पहला जो सिम्टम्स हम देखेंगे वो होता है नमनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के बाद कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा तो नमनेस हो जाएगा, फैटी डिपॉजिट, ज़ैंथोमास हो जाएंगे ऑन स्किन पे, आपको चेस्ट पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा और हाई ब्लड प्रेशर होगा एंड नेक्स्ट होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया है कि ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्या होता है? जैसे ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है, ये आपके आर्टरीज हैं, यहां अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ रहा है तो ये जो आपका ब्लड फ्लो है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो हार्ट को ब्लड कम मिलने लगेगा। ब्लड की क्वांटिटी अगर कम हो गई तो उसमें क्या होगा? हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो हो जाएगा चेस्ट पेन। आपको चेस्ट पेन होने लगेगा, अनइजीनेस होने लगेगा और आपको बैठे बैठे स्वेटिंग होगी। तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या होता है? जैसे आप थोड़ा कुछ समय चले, आप 20 स्टेप्स 40 स्टेप्स कुछ कदम चल रहे हैं और आपकी सांस फूलने लगी, उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें क्या होता है? जैसे ही आप चलेंगे आपकी हार्ट की जो वेसल्स हैं ये ब्लॉक्ड है। तो ये जब हार्ट को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल पाएगा तो ये क्या होगा? हार्ट को बहुत प्रेशर देना होगा आपके ब्लड को पंप करने के लिए। तो जब उसको प्रेशर देना पड़ेगा तो फिर आपको शॉर्टनेस होने लगेगी, यानी कि आपकी सांस फूलने लगेगी। इसका ये एक इंडिकेशन है कि आपके हार्ट को बहुत प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी सांस फूल रही है तो ये आपका इंडिकेशन है, ठीक है, कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। आपके हार्ट को बहुत हार्ड पुश करना पड़ रहा है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। इस वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन भी कम पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट, नमनेस हो जाएगा, यानी कि नमनेस होगा और एक्सट्रीमिटीज़ आपके कोल्ड हो जाएंगे। अगर आपके पैर ठंडे पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है आपका, अब आपका हार्ट है तो सबसे जो लोअर लिम्स होते हैं, यानी कि जो आपके एक्सट्रीमिटीज़ में जो आपके लेग्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ये एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड होने लगे, ये आपके आर्टरीज को नैरो कर देगा और ब्लड फ्लो नहीं होने देगा, तो एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे भी पड़ रहे हैं, अनयूजुअल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एसी लगा के बैठे बोल रहे हैं मेरे पैर ठंडे पड़ रहे हैं, नहीं। अगर आपके पैर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ठंडे पड़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर।
आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अगर ये 140/80 या 140/90 है, ये ब्लड प्रेशर के वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, एट रेस्ट ब्लड प्रेशर आपको जब भी मेज़र करना है तो आप 15 मिनट पहले बैठ जाइए, फिर आपके ब्लड प्रेशर को मेजर कीजिए। आप अगर कहीं से भाग के आएंगे, चल के आएंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करके आएंगे, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई होगा, ठीक है, सर्कुलेशन ज़्यादा होता है उस वक्त। तो आपको 15 to 20 मिनट्स पहले शांति से बैठ जाना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले चेक करना है, बिकॉज क्या होता है, जब एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाएंगे, फिर वो ब्लड पंप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सिम्टम है कि कहीं पे अगर एक्सेस फैट डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो ज़ैंथोमास जो होते हैं, ये जो ज़ैंथोमास अपीयर होते हैं, वो आपको देखना है कि कहीं बॉडी पे फैट डिपोजिशन तो नहीं बढ़ रहा है, येलोइश कलर के बम्प्स या पैचेस तो नहीं आ रहे। तो इसमें क्या हो जाता है, जो आईज होते हैं, आंखों के नीचे, एल्बोस, जॉइंट्स और अदर रीजन्स ऑफ द स्किन पे, यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं कि डिपोजिशन हो रहा है एक्स्ट्रेस। ये जो डिपोजिशन है ये कोलेस्ट्रॉल का इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो ये पांचों साइन एंड सिम्टम्स को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर इसमें से कोई भी एक साइन आपके बॉडी में दिख रहा है तो फिर आपको तुरंत कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेना है, आपका ईसीजी कराना है। उसके बाद आपको समझेगा कि आपके हार्ट कैसा है और आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है या ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे हमारा वीडियो, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। आज हमने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साइंस के बारे में डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझी रहेंगी। अगर नहीं समझिए तो आप इस वीडियो को एक बार वापस से प्ले करके देख लेना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि ये नॉलेज उन तक बहुत ट्रिगर करके पहुँचे। टिल देन के लिए मैं आशा करता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं डॉक्टर विकास, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। टिल देन के लिए बाय, थैंक यू।